हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी कहानी, पुरस्कार आदि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, अब हम सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय है वो पढ़ते हैं। जीवन परिचय। नाम सुमित्रा नंदन पंत, मूल नाम गुसाई दत्त। जन्म हुआ 20 मई 19। जन्म स्थान है कोसानी ग्राम। मृत्यु 28 दिसंबर 1977। पिताजी का नाम है पंडित गंगादत्त, माता का नाम है सरस्वती देवी। प्रारंभिक शिक्षा कोसानी गांव में हुई और उच्च शिक्षा है वो बनारस और इलाहाबाद, अब प्रयागराज। भाषा ज्ञान संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी। उपलब्धियां हैं 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण उपाधि। काव्यधारा छायावादी शैली, गीतात्मक साहित्य में योगदान। काव्य में प्राकृतिक के कोमल भाव तथा मानवीय भावों का अत्यंत सूक्ष्म में वर्णन करने में ये अद्वितीय हैं। पुरस्कार हैं पद्म विभूषण 1961 में, ज्ञानपीठ मिला था 1968 में, साहित्य अकादमी। मुख्य कृतियां हैं पल्लव, पीताम्बर और सत्य काम। साहित्यिक परिचय है। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। 7 वर्ष की अल्पायु से ही इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। यानी सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो छायावादी युग के महान कवि हैं। वर्ष 1916 में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी। इलाहाबाद के मयूर कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरांत इनकी साहित्यिक रुचि और भी अधिक विकसित हो गई। वर्ष 1920 में इनकी रचनाएं उच्छ्वास और ग्रंथि में प्रकाशित हुई। इनके उपरांत वर्ष 1927 में इनके वीणा और पल्लव नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। यानी 1927 के अंदर वीणा और पल्लव नामक 2 जो काव्य संग्रह हैं वो प्रकाशित हुए थे। इन्होंने रूपाम नामक एक प्रगतिशील विचारों वाले पत्र का संपादन भी किया। वर्ष 1942 में इनका संपर्क महर्षि अरविंद घोष से हुआ था। इन्हें कला और बुढ़ा चांद एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायन एवं सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बुढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया। पंत जी की कुछ कृतियां हैं काव्य, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, युगांत, युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरा, ये इनकी काव्य कृतियां हैं। नाटक हैं रजत रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना। उपन्यास है हार। पंत जी की अन्य रचनाएं हैं पल्लविनी, अतिमा, युगपथ, रीता, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बुढ़ा चांद, शिल्पी, स्वर्णधूलि आदि। भाषा शैली हैं। पंत जी की भाषा शैली अत्यंत सरस एवं मधुर है। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। हिंदी साहित्य में पंत जी का स्थान है। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। प्रकृति, नारी और कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे हैं। यानी पंत जी हैं वो सौंदर्य के उपासक थे और प्रकृति, नारी, कलात्मक, ये सौंदर्य इनकी 3 जो सौंदर्य अनुभूति हैं इसके 3 मुख्य केंद्र हैं वो रहे हैं। इनके काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण से हुआ। इनके प्रकृति मानवीय भावों के चित्र में कल्पनाई भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं।
इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। पंत जी का संपूर्ण काव्य साहित्य चेतना का प्रतीक है, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता सभी का समावेश है। यानी जो पंत जी हैं इन्हें प्रकृति का सुकुमार और कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। पंत जी हैं वो संपूर्ण काव्य साहित्य चेतना का प्रतीक हैं, जिसमें है वो धर्म, दर्शन है, नैतिकता है, सामाजिकता है, भौतिकता है, आध्यात्मिकता, ये सभी हैं इसमें समावेश हैं। उत्तरोत्तर जीवन। सुमित्रा नंदन पंत जी 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ कालाकाकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। 1938 में इन्होंने प्रगतिशील मानसिंह पत्रिका रूपाम का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से इनमें आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। यानी पंत जी में आध्यात्मिक चेतना का विकास कब हुआ? श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से। और इन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय किया। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। यानी पंत जी 1950 से लेकर के 1957 तक हैं वो आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे थे। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रह की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदम्बरा प्रकाशित हुआ, जिस पर 1958 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से वशीभूत हुए थे सुमित्रा नंदन पंत जी। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। लोकायतन का प्रकाशन कब हुआ? 1964 में। कालांतर में इनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। ये जीवन पर्यटन रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतर स्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य परक भावना रही। इनकी मृत्यु है वो 28 दिसंबर 1957 को हो गई थी। विचारधारा, यानी पंत जी की विचारधारा क्या थी? उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा। जहाँ प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सोच में कल्पनाओं, कोमल भावनाओं के और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशील इनकी सबसे बाद की कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से प्रेरित हैं। पंत परंपरावादी आलोचकों और प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी आलोचकों के सामने कभी नहीं झुके। यानी पंत जी की है वो सबसे बाद की कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से प्रेरित हैं और पंत जी है वो परंपरावादी आलोचकों और प्रगतिवादी प्रयोगवादी आलोचकों के सामने कभी नहीं झुके थे। इन्होंने अपनी कविताओं में पूर्ण मान्यताओं को नकारा नहीं। इन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को नम्र अवज्ञा कविता के माध्यम से खारिज किया। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख कृतियाँ काव्य संग्रह, काव्य जो खंड काव्य हैं वो हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, युगांतर, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम, मुक्ति यज्ञ, तारापथ, मानसी, युगवाणी, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौंदर्य और अंतिमा, ये इनकी कविता संग्रह हैं। पंत जी की चुनी गई रचनाओं के संग्रह है युगपथ, चिदम्बरा, पल्लविनी, शवछंद। पुरस्कार और सम्मान। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य के इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। यानी चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण जो पुरस्कार है इससे अलंकृत किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी के नाम पर कौसानी में उनके पुराने घर को, जिसमें वह बचपन में रहा करते थे, सुमित्रा नंदन पंत वेदिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं जैसे कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छायाचित्र और पुरस्कारों को प्रदर्शित है वो किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। तो इस तरह से गाइज हमने सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय है वो पढ़ लिया है, जिसमें हमने रचनाएं, कहानी, पुरस्कार,
ये सब कुछ पढ़ा है। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।